नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि आने वाली अपडेट रेगुलर आप लोगों को मिलती रहें। आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वैसे तो आप लोगों ने काफ़ी न्यूज़ में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और अलग अलग चैनल से माध्यम से आपको जानकारी मिली भी होगी, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं तो मुझे लगा आप लोगों के साथ वो शेयर करनी चाहिए ताकि आप लोगों को उनका जो है इन फ्यूचर बेनिफिट मिले। और कुछ स्टूडेंट्स का थोड़ा सा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो ऐसी न्यूज़ को लेकर नेगेटिव रहते हैं कि यूट्यूब पर केवल ये फेक रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अगर इस बात की गहराई को समझेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि इन फ्यूचर कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको बेनिफिट देती हैं। तो बात करेंगे आज हम झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर। तो उससे पहले एक मैं थोड़ी सी आप लोगों को झारखंड जो सेट एग्जाम है उसकी पृष्ठभूमि की चर्चा कर लेता हूँ और फिर अपन जो है आज की जो न्यूज़ है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इन फ्यूचर क्या होगा उसको लेकर अपन बात करेंगे। तो अभी क्या था कि 2024 में झारखंड में सेट एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आता है और 19 साल बाद ये नोटिफिकेशन आया था। और आप समझ सकते हैं कि 19 साल का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना लंबा होता है। हालांकि आपने देखा होगा कि राजस्थान में भी सेट एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आया था वो 10 या 12 साल के करीब, शायद 2012-13 में हुआ था, उसके बाद 22-23 में जो है सेट का एग्जाम हुआ था। या अभी जैसे तेलंगाना में सेट का एग्जाम हो रहा है या और किसी स्टेट में सेट का एग्जाम हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये सेट का एग्जाम होने का मतलब ये होता है कि सरकार अब बहुत जल्द आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपको यही याद रखनी है कि सेट का एग्जाम करवाने के पीछे गवर्नमेंट का कारण ही यही है कि आप लोगों के लिए बहुत जल्द स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनको बेनिफिट देने के लिए जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली जाएगी। वरना हर साल नेट का एग्जाम होता है, साल में 2 बार नेट का एग्जाम हो रहा है और हजारों स्टूडेंट्स साल में 2 बार जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं या बड़ी तादाद में जो है स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसा राज्य को फिर कोई अलग से इशू जरूरत नहीं है, क्योंकि हायर एजुकेशन में पढ़ाने के लिए फिर उनको टीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं और नेट क्वालिफाई उनके लिए जो है वो टीचर जो है कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल होता है। और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो हर साल अलग अलग यूनिवर्सिटीज से जो है अपनी पीएचडी कंप्लीट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है हायर एजुकेशन में उसके पास जो है वो फैकल्टीज नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसके पास पहले से अवेलेबल है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है वो सेट का एग्जाम लिया जाता है वो मुख्य रूप से यही लिया, इसका बेनिफिट यही होता है कि अपने स्टेट के जो बच्चे हैं वो उस एग्जाम को क्वालिफाई करें और उसके आधार पर उन्हें बेहतरीन अवसर मिले पढ़ने का या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। पढ़ने का अवसर का मतलब मेरा यह है कि नेट का एग्जाम थोड़ा टफ होता है, नेशनल लेवल का होता है, और जो सेट का एग्जाम होता है वो आपका स्टेट लेवल का होता है और उसमें ज़्यादातर आपके जो, मैं मान के चलो कि 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो आप लोगों के स्टेट के होते हैं, बाकी 10% हो सकता है अदर स्टेट के हों। और नेट का पेपर थोड़ा सा टफ होता है बजाय सेट के। ठीक है, तो सेट थोड़ा सा हमारे लिए इजी भी होता है, संख्या भी कम होती है, पेपर का लेवल भी कम होता है और राज्य कई सालों से करवा रहा होता है। तो इसमें कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि हम इतने स्टूडेंटों को पास करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्राइटेरिया बढ़ा हुआ भी मिलता है। तो आप लोग थोड़ा पॉजिटिव रहें और जो भी सेट का एग्जाम निकले उसको दें। और इन फ्यूचर आप लोगों के लिए मान के चलें कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके सामने कंफ्यूजन होता है कि सेट के एग्जाम का क्या सिलेबस होगा। तो उन स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि नेट और सेट दोनों का सिलेबस एक होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर है वो आपका अपना और नेट का पेपर लगभग वो भी 80% सेम होता है, वहां पर भी कोई डिफरेंस नहीं होता। जीके का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा वहां पर अलग होता है, बाकी सब चीजें सेम होती हैं। तो इसलिए आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सेट या नेट एग्जाम दे रहे हैं तो उसके साथ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पेपर आपका वैसे ही तैयार हो जाता है। आप आपका जो लोकल पेपर है जीके का वो आप लोग पहले से तैयार रखते हैं, तो वहां पर भी आप लोगों को बेनिफिट होता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं यदि आप नेट सेट या आपने पीएचडी कर रखा है। कुछ स्टूडेंट्स का सवाल ये रहता है कि सर मेरा नेट नहीं है, पीएचडी नहीं है, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं यदि आपने आपके राज्य का जो सेट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है। तो आप लोगों के पास बेहतरीन अवसर है इस बार। अभी जैसे दिसंबर में नेट होने वाला है, फिर जून साइकिल का नेट है, इससे अलावा झारखंड का सेट एग्जाम है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के पास काफी बेहतरीन अवसर है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का।
और इस जर्नी में आपके साथ है JRF अड्डा एप्लीकेशन। और JRF अड्डा एप्लीकेशन पर आप लोगों को पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के जो हैं वो जो कोर्स हैं वो अवेलेबल हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो नेट की तैयारी कर रहे हैं या सेट की तैयारी कर रहे हैं, आप बेफिक्र होकर इस कोर्स को ले सकते हैं। दोनों का कोर्स सेम है, डेली फ्री टेस्ट है, फ्री PDF है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। अब अपन आ जाते हैं कि जो आज का मुख्य बिंदु है दूसरा, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि अभी हाल ही में जो है वो ये न्यूज आई थी कि जेट का रिजल्ट जारी होने के बाद 2400 से अधिक असिस्टेंट व एसोसिएट प्रोफेसरों की होगी नियुक्ति। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रमोशन होकर एसोसिएट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से प्रमोशन होकर प्रोफेसर बनता है व्यक्ति। अभी झारखंड नेट का जो है वो 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, सॉरी झारखंड सेट का एग्जाम का 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक के बीच में आपकी करेक्शन विंडो ओपन है और 1 तारीख इसकी जो लास्ट डेट थी वो अब निकल चुकी है। तो इसके फॉर्म आप फिल होना बंद हो गए हैं और बहुत जल्द आप लोगों को इसकी तारीख भी देखने को मिल सकती है। आपका सेट का एग्जाम बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है। तो अभी क्या था कि झारखंड में एक समस्या और थी कि झारखंड में जो है गेस्ट फैकल्टीज का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था या संविदा टीचर्स को ज्यादा लिया जा रहा था हायर एजुकेशन में। तो एक PIL जो है वहां पर लगाई गई और उसमें झारखंड हाई कोर्ट को जो है JPSC ने अपना बयान दिया कि हम बहुत जल्द जेट के एग्जाम के बाद वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालेंगे। और वैकेंसी भी काफी अच्छी खासी है, 2400 वैकेंसी है। ठीक है। अब ये देखिए राजस्थान में अभी 574 वैकेंसी को लेकर क्या क्या चल रहा है। ठीक है। तो उस वैकेंसी में भी काफी बच्चों का रुझान, असिस्टेंट प्रोफेसर अपने आप में बहुत अच्छी पोस्ट होती है और 2400 वैकेंसियां तो बहुत बेहतरीन है आप लोगों के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अभी देखिए अपन इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि नियुक्ति का एक विज्ञापन जेट के रिजल्ट के बाद जारी होगा। ठीक है। अपना सबसे महत्वपूर्ण असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर का जो विज्ञापन है जेट के रिजल्ट के प्रकाशन के बाद होगा और जेट के सफल अभ्यर्थियों को जो है उसमें शामिल हो सकते हैं। मार्च 2026 में आपका जेट का एग्जाम, मार्च 2026 में, यानी कि आपके जून साइकिल से पहले पहले आपका जेट का एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास नेट और जेट दोनों की कॉमन तैयारी करने का अच्छा ऑप्शन है। तो अभी से आप जो है वो अपनी तैयारी शुरू कर दें, दिसंबर वाला भी दें और ये जून का, और साथ में आप जेट का एग्जाम भी दें। तो रांची विश्वविद्यालय सहित संविदा के जो नियमित एसोसिएट प्रोफेसर के कर्मियों की नियुक्ति के मामले में जो है ये PIL दायर हुई थी। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि 29 जनवरी 2026 को अगली तिथि निर्धारित की है कि 8 विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए अधिसूचना मिली है। सभी विश्वविद्यालयों में रिक्तियां राज्य सरकार व JPSC को भेज दी हैं। इसमें एसोसिएट प्रोफेसर के नियमित जो है 2000, सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर के, एसोसिएट प्रोफेसर के 2154 और बैकलॉग के 250 पद नियुक्ति की जाएगी। ये एसोसिएट नहीं होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर ही होगा। ठीक है। और रांची विश्वविद्यालय से पदों से संबंधित प्रस्ताव वित्त विभाग की सहमति के लिए भेज दिया है। अब वित्त विभाग से सहमति का मतलब है कि आपकी फिर जैसे सहमति मिल जाएगी आपका जो है विज्ञप्ति जो है एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। सहमति मिलने के बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा और JPSC के अधिवक्ता ने इसकी पैरवी की। और इसके अलावा जो है और तो कोई विशेष बात इसमें नहीं है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से शुरू कर दीजिए और बहुत जल्द आप लोगों को जो है जेट का एग्जाम होने के बाद आप लोगों को झारखंड में 2400 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आप लोगों को मिलेगी। तो आप इसके लिए हमारे जो UGC नेट गुरुकुल और JRF अड्डा एप्लीकेशन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलर फॉलो करते रहिए ताकि आपकी तैयारी को और बेहतर ढंग से अपन कर सकें। ठीक है। ये हमारे जो ऑफिशियल ऐप हैं जो JRF अड्डा फेसबुक, JRF अड्डा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का। इसके अलावा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम यदि आप आगे बढ़ता है तो आप लोगों के लिए JRF अड्डा एप्लीकेशन पर एक और बेहतरीन अवसर है कि 10th पेपर की फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। साथ ही आप लोगों के लिए जो कैप्सूल नोट्स हैं इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में पेपर 3rd GK के वहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो आप लोग यहाँ से परचेज करके अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी रही होगी। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।